सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। फिर कौन? माफी मांगती हूँ, माफ कर दो। उस दिन जो सबके सामने थप्पड़ मारा था, जोर से लगी थी ना। क्यों मैं ये समझता रहा कि वो मेरी इज्जत को पैरों तले रोंद कर उस लड़के के साथ चली जाए। कमाल अहमद, कुबरा ने इस घर को, इस शादी को कबूल करके मेरे आंगन में खुशियां भर दी। आवाज नीचे रख के बात करो। तुम भूल रही हो कि इस वक्त उस छत के नीचे बैठी हो जहां आने के ख्वाब पता नहीं कब से देख रही हो। बस एक और लफ्ज बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कुबरा नाम है मेरा। मोहब्बत करती है ना तो डंके की चोट पर करती है। आपकी तरह किटी पार्टीज में जाके दोस्तियां नहीं बनाती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ही घर में मेरे सामने मेरी मां से ऐसे बात करो। तुम हो कौन? औकात क्या है तुम्हारी? हाँ? सही कहती थी मां, बिल्कुल सही कहती थी। तुम जैसी लड़कियां ना बात करने के लायक नहीं होती और मैं तुमसे शादी करने चला था, ये जानते हुए कि शादीशुदा हो तुम, मैं अपनाना चाहता था। भरोसा किया था तुम पे मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। मैंने कुछ नहीं किया। भरोसे के लिए तुमने छोड़ा ही क्या है? गेट आउट, निकलो यहां से। दानियाल, सुना नहीं तुमने? तुम ऐसे नहीं मानोगी। ये क्या कह रहे हो? दानियाल, दानियाल! हमारा साथ बस यहीं तक था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अम्मी, मुझे थोड़ी घबराहट सी हो रही है। सब खैरियत है ना? नीचे भाई भी नहीं आया मेरे पास। अरे गालिब तो नीचे कामों में लगा हुआ है, और घबरा क्यों रही हो? अब कुछ बुरा नहीं होने वाला, सब ठीक होगा। और अच्छा अच्छा सोचो। हाँ अच्छा सुनो, जैसी बारात आती है ना फिर मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। सही है। बंद करो ये तमाशा। मेरी बर्बादी की खुशियां मनाई जा रही हैं। हाँ? कुबरा, क्या कह रही है? क्या कुबरा? लोग कहते हैं कि बाप गलत फैसला नहीं करता ना, लेकिन नहीं, मेरे बाप ने किया मेरे लिए फैसला। सारी जिंदगी में इस गलत फहमी में रही कि आपसे ज्यादा मुझसे कोई प्यार नहीं करता, इसीलिए इस जाहिल गंवार के साथ आपने मेरा रिश्ता बांध दिया।
और ये जो शराफत का लबादा ओढ़ के खड़ा है ना, इसकी असलियत से आप लोग वाकिफ नहीं हैं। लेकिन मैं जानती हूँ उसकी असलियत, इसकी औकात जानती हूँ मैं। तुम होश में नहीं हो, होश में नहीं हो तुम। ले जाओ इसको, ले जाओ। खबरदार मेरे पास भी आए, और होश में तो अब आई हूं मैं दादी। ये जिस पोते की खुशियां मनाई जा रही है ना, इसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है। जबरदस्ती का रिश्ता है जो इसने किया है मेरे साथ। मेरे पे यकीन नहीं है ना आपको? इधर आओ, सामने आओ तो बताओ ना, बताओ जबरदस्ती की है या नहीं? अरे चुप क्यों? खा गया ये मेरी खुशियों को, बर्बाद कर दिया इसने मुझे। इसकी वजह से दानियाल छोड़ के चला गया मुझे। ले भाई मेरी खुशियों का, खा गया ये मुझे। क्या बकवास कर रही है ये? कह दो कि ये झूठ है, ये झूठ है। झूठ नहीं है ये, मनाते फिरो खुशियां। बेकार है तुम्हारा इंतजार। इससे बड़ा अफसोस हुआ यार तुम्हारे लिए, लेकिन देखो ना, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। उछड़ गई तो। क्या बकवास कर रही हो? क्या हुआ है? क्या किया है तुमने? जवाब दो कुबरा, क्या किया है तुमने? ज्यादा कुछ नहीं किया, बस तुम सबकी औकात दिखाई है। तुम्हारे भाई का बुत तोड़ा है, और वो जो उसने एक नकाब पहन रखा था ना अपना मासूम चेहरा छुपाने के लिए, बस वो उतार के फेंक दिया मैंने। लेकिन यार तुम्हारे लिए ना कसम से दिल से अफसोस हुआ है। तुम्हारा तो कोई कसूर भी नहीं था, बेकसूर मारी गई। देखो ना, गालिब के किए की सजा तुम्हें मिल गई, फजल तुम्हें छोड़ के चला गया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। बड़ी कच्ची मोहब्बत रह गई तुम्हारी। नहीं नहीं नहीं, कुबरा तुम मजाक कर रही हो ना? तुम मुझे सताने के लिए ये सब कह रही हो ना? तो ऐसा नहीं हो सकता, फजल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। कुबरा कहो ना कि तुम मजाक कर रही हो। अरे तुम्हारा मेरा मजाक नहीं है, लेकिन किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा मजाक कर दिया। अब तुम ना एक काम करो, अपनी हसरतों को दफन कर दो। पता है कहाँ? जहां मैंने अपने अरमान दफन किए, जहां पे तुम सब ने मिलके मेरे दिल को कब्रिस्तान बनाया है। लेकिन अब उस कब्रिस्तान में सिर्फ मेरी खुशियां दफन नहीं होंगी, इस घर की भी खुशियां दफन होंगी। और कुबरा ना अपना वादा पूरा करती है। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। फजल ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। फजल मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। फजल
फजल फजल फजल तो क्या कह रहा है? क्या कह रहा है तू? ना कर यार, छोड़ता हूँ तेरे दोस्त से तू यार कैसे इज्जत रौंद क्यों? मतलब इज्जत इज्जत का मतलब जानता है तू? हाँ, जो लोग इज्जत की दुहाई देते हैं ना, वो सरेआम इस तरह तमाशा नहीं लगाते हैं और ना रुसवा करते हैं। तू ठीक कह रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। मेरी बहन बेकसूर है यार, यार वो मर जाएगी यार। अब अगर मैंने ये रिश्ता कबूल किया तो मेरी इज्जत का जनाजा निकलेगा, मेरा घर पूरे माशरे में गाली बनेगा, और किन किन सवालों का जवाब दूंगा मैं कि किन लोगों में रिश्ता कर दिया मैंने जिन्हें ना इज्जत का ख्याल है और ना रिश्तों का। देख भाई, तेरा तो इज्जत और गैरत से लेने देना है ही नहीं, है ना? एक मोहब्बत के लिए तूने खुद को रुसवा किया, अब सबको कर रहा है। लेकिन भाई मुझे तेरी इस रुसवाई में ना हिस्सेदार नहीं बनना है। तू गैरतमंद हो या ना हो, मैं हूं। बस इसकी बीवी बेगैरती मेरी खामोशी को पूरी आलिफ छोड़ दो सर, आलिफ छोड़ दे सर। अरे सुने वो क्या कह रहा है यार? ठीक कह रहे हैं ये। एक लफ्ज और नहीं कहा, एक लफ्ज और नहीं। ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा है। अरे ना तू उस बला को ब्याह कर इस घर में लेकर आता और ना हमारा तमाशा बनता दुनिया के सामने। ये सब कुछ तूने किया खाले, तेरा किया धरा ये। बस बस कर दे, आगे मत बोल, आगे मत बोल। अगर तूने कुछ और कहा ना तो समझ तेरा मेरा रिश्ता खत्म, खत्म। तेरा मेरा रिश्ता नहीं हूं मैं तेरी माँ। अरे मैंने एक ही औलाद को जन्म दिया, वो है मेरी बेटी। मैंने किसी बेटे को जन्म दिया ही नहीं है। मर गई तेरी माँ। खबरदार अगर तूने कुछ और कहा। अरे माशी देंगे इसे। बस कर दे आप लोग अपना तमाशा, हमें इजाजत दें क्योंकि हम इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनना चाहते। मनोभावी खुदा के लिए इनको हाथ जोड़ेंगे, मैं ऐसा मत करें। मेरी बात सुने, मैं समझाती हूँ आपको, सब ठीक हो जाएगा। बस कर दो फिरदौस, बस कर दो। और क्या सुनाना बाकी रह गया? सुनना सुनाना जितना था सब खत्म हो चुका। माफ कर दो तुम हमें, इससे ज्यादा बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो लाख इज्जत सही, मेरी मोहब्बत की खातिर इज्जत को नीलाम नहीं कर सकता मैं। चल अम्मा, नहीं दानिया, हमारा साथ असल तक का है, इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। तुम देखना, मैं इस राह के सारे कांटों को अपने हाथ से चुनूंगी और फिर इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। हम एक हो जाएंगे दानिया, हम फिर से एक हो जाएंगे। क्या कहा तुमने? मुझसे शादी करके तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी? मुझसे शादी करके, जिससे मोहब्बत के तुम दावे किया करते थे? ना ही मेरी मोहब्बत झूठी है, ना ही उसके नाम है। तो क्यों मेरा हाथ नहीं थाम सकते? क्यों मुझे इस तरह रुसवा करके जा रहे हो, मेरा तमाशा बना के जा रहे हो? तमाशा मैंने नहीं, तुम्हारे भाई ने लगाया है। तुम्हें तुम्हारे भाई ने तबाह किया है। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए अपनी घर की खुशियों को दांव पे लगाया और उसी वजह से मेरे घर की खुशियां और मोहब्बत राख में मिल गई है। बुशरा, इधर की तकलीफ सह सकता हूं, लेकिन ये दुनिया के सामने अपना तमस्कुर नहीं सह सकता।
मुझे माफ कर देना कुछ। मैं तुम्हें नहीं अपना सकता तब तक नहीं, जब तक वो बला इस घर से नहीं चली जाती। चले अम्मा, मैं और सवालों का जवाब नहीं दे सकता। चले। अरे रुक जाओ खुदा के लिए रुक जाओ। जाने वालों को रास्ता दिया जाता है, वास्ता नहीं। अरे छोड़ दे मुझे तेरी बारात को रोकना है। अगर आशीष से अली से तेरी बारात चली गई ना बुशरा, फिर आज की बात इस दहलीज पर तुझे लेने कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा बुशरा, कोई नहीं आएगा। जब वक्त किसी को अपनी ठोकरों की जद में ले आए ना अम्मी, तो कोई उन्हें अपने सर पे नहीं सजाता। ये क्या हो गया? किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को? ये क्या हो गया? क्या हो गया ये? मेरी बच्ची क्या हो गया? आपको अपनी खुशियां मुबारक हो। नहीं, मैं भाई हूं ना तेरा, सब ठीक कर दूंगा। तू परेशान नहीं हो, तू भरोसा कर। भरोसा ही किया था आप पे। अरे मेरी बच्ची जब उसे छोड़ने का हौसला नहीं था तो तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? बहुत हौसला है अम्मा। तो बेटा फिर पछता क्यों रहे हो? ये कौन सा दुख है जो तुम्हें रुला रहा है? धोखा देने का दुख अम्मा। पता है अम्मा, ये जो कुछ भी हुआ है उसमें बुशरा का कोई कसूर नहीं था। वो बेचारी मासूम थी। कितने अरमानों से वो मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाए बैठी थी और मैंने इन्हीं हाथों से उसके अरमानों का गला घोट दिया। बहुत दर्द था अम्मा उसकी आंखों में, कई सवालात थे और मैं उसे उसी दर्द, उन्हीं सवालात के साथ वही छोड़ आया उसे। तो तुम्हें वो दर्द रुला रहा है, अपने खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तभी तो उसे बाहर होता हुआ छोड़ा है अम्मा। मैंने इज्जत और मोहब्बत में मोहब्बत को छोड़ दिया। आप बताएं मैं क्या करूं? इंसान हूं ना, दर्द होता है मुझे, मतलब उसे मोहब्बत दे नहीं सकता। उसे बिछड़ने का मातम तो बनाने दे मुझे आप। जाए मुझे अकेला छोड़ दे। फजल,
गालिब के बारे में सोच रही है? कुछ कहा आपने? नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि गालिब के साथ बहुत बुरा हुआ। कुबरा ने अच्छा नहीं किया उनके साथ। और इस सारे मामले में बुशरा का क्या कसूर था? उसके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हुई। मोहब्बत की किस्मत में ही रुस्वा होना लिखा। ये मोहब्बत ही है जो कदम कदम पर हमें रुस्वा करती, झुकाती है, कुचल कर रख देती। कुबरा ने भी ऐसा ही किया। दानिया की मोहब्बत की खातिर उसने गालिब की मोहब्बत पर पैर रख दी, और दानिया ने अपनी माँ की मोहब्बत की खातिर उसने कुबरा की मोहब्बत को रुस्वा कर दी। और फिर जब कुबरा को मौका मिला तो उसने गालिब की मोहब्बत को रुस्वा कर दी। और इस सब में बेचारी बुशरा की मोहब्बत खाक हो गई। इस सब मोहब्बत के खेल, मोहब्बत के हाथ में हम सबकी डोर जो हमें खींचती है, हमें नचाती है और हम नाचते चले जाते हैं, बिना रुके और बिना थके। नहीं शादी, मोहब्बत सिर्फ रुस्वा नहीं करती, मोहब्बत का एक रूप इज्जत भी, ये दोस्त भी है, गमखार भी है, वक्त पड़ने पर माँ की तरह थपकियां भी देती है और कभी बाप की तरह शफीक भी। पता है, मोहब्बत में इज्जत ना हो ना तो वो गर्ज बन जाती और गर्ज तबाह कर देती। अरे खैर छोड़ो, चाय तो पियो और मुझे बताओ कैसे बनाई। अभी पीती हूँ। ठंडी हो गई है बहुत। अरे अच्छा, कोई बात नहीं, मैं गरम करके ले आता हूँ। भाई ये कौन है? बाबा ये मेरी गुड़िया है। बाबा आप मेरी कुबरा के लिए दुल्हन का जोड़ा बनवाएंगे ना? बिल्कुल बनवा देंगे, जो आप कहेंगे वो बनवा देंगे। क्या कुबरा तुमने? भाई हर बात मानता हूँ, तुम जैसे कहती हो वैसे करता हूँ, लेकिन मैं तुमने मेरी बहन को छाड़ दिया, उसे दबाओ क्यों? सासुआ ठुकरा जाने का दर्द क्या होता है? जब मान टूटे तो क्या होता है? यहाँ तकलीफ हो रही है, महसूस हो रहा है मेरा दर्द, मेरी तकलीफ, मेरी अजियत। नहीं ना,
तुम्हें तो तुम्हारी बहन की तड़प ने तड़पा दिया, लेकिन तकलीफ ऐसे रो कर आई हूं मैं दानियाल के आगे, हाथ जोड़ कर आई हूं, लेकिन उसने मेरे पे यकीन नहीं किया। तुम्हारी वजह से इन्हीं हाथों को पकड़कर अपने घर से बाहर निकाल दिया और कहा साथ खत्म। ऐसे कैसे? ऐसे थोड़ी ना खत्म होते हैं साथ, मोहब्बत है वो मेरी। पर नहीं, उसे मुझ पर यकीन ही नहीं आ रहा, मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं आ रहा। मेरी आंखों के सामने मेरी खुशियां जलकर राख हो गई और यहाँ खुशियों के शादियाने बजते। नहीं गालिब मियां, नहीं। बस 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 बहुत सुन ली तेरी गर्दन में, समझे? अरे मेरी मोहब्बत में, मेरी जात में, मेरी तड़प, ये वो बस। और क्या हो? क्या हो? खुदा हो, अरे जो सबकी किस्मत लिख रही हो, और जिस मोहब्बत का तुम ढोल पीटती हो ना, उसे उठा के बाहर फेंक दिया तुम्हारी मोहब्बत में। निकलो, चलो चाहो चलो। बात बड़ा शौक था मुझे एक हारा हुआ आशिक देखने का। तुम्हें क्या लग रहा है मेरी बेइज्जती के पीछे अपना मुंह छुपाओगे और जीत जाओगे? नहीं, तुम हार गए। सुन रहे हो? हार गए तुम, हार गए तुम। तुम्हें क्या चाहिए? आजाद। अरे तो दे तो रहा हूं। तुम मेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दोगी, जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और क्या करूंगा? एहसान नहीं करोगे मुझ पे, एहसान नहीं करूंगी तुम पे, हर इस बच्चे को जन्म देकर। सही। तुम्हें कुछ और करना होगा। तानियाल को राजी करना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि मैंने उसके साथ बेवफाई नहीं की, कि तुमने मुझे धोखा दिया। उसे मुझसे शादी करने के लिए राजी करना होगा। तुमसे अच्छा ये काम और कोई नहीं कर सकता। करोगे ना? जवाब दो ना। हाँ, क्या? बुशरा, 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 अरे गालिब, गालिब। बुशरा, अरे बेटा आगे खोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? गालिब देख, क्या हुआ इसे? देखना जरा। गालिब, देख तो सही बेटा। डॉक्टर को बुला, डॉक्टर को। एम्बुलेंस बुला, एम्बुलेंस। बुशरा, अरे आगे खोल बेटा। बुशरा, बुशरा।
अरे बेटा क्या हो गया? अरे मेरी बच्ची आगे खोल, बुशरा! अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी बच्ची को? बुशरा, बुशरा! अरे बुशरा, बुशरा मेरी बच्ची! अरे मेरी बच्ची! क्या हो गया मेरी बच्ची को? क्यों मांग रहे हो उसके लिए दुआ? मत मांगो उसकी जिंदगी के लिए दुआ। जो कुछ उसके साथ हुआ है ना, उसे तो मर ही जाना चाहिए। अरे जिंदा रह के वो क्या करेगी? अगर बच भी गई ना, तो ये दुनिया के ताने उसे मार डालेंगे। और जो तुम दुआ मांग रहे हो ना, अगर वो कबूल हो गई तो मुसलसल सारी जिंदगी अजियत में गुजरेगी मेरी बच्ची की। मेरी जिंदगी और मौत तो उसके हाथ में। हर जख्म की दवा भी उसी के पास है। आप तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं। और अगर ये दुआ भी हमसे छिन गई तो हम तो खाली हाथ रह जाएंगे ना। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा। और उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो वापस लौट जाएगा। नहीं ना, इस तरह से उसकी खुशियां वापस आ जाएंगी। नहीं, इस घर की दहलीज से जो बारात वापस चली गई, क्या वो वापस आ जाएगी? और उसकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा? कभी नहीं। इस माशरे में कुछ भी हो जाए, कसूरवार हमेशा लड़की को ठहराया जाता है। अरे ठुकराई हुई लड़की को कौन अपने माथे पे सजाएगा? कोई भी नहीं। मेरी बच्ची बेकसूर थी, बेकसूर मारी गई मेरी बच्ची। और इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस आफत को हमारे सर पे लाके बिठा दिया तुमने। देखा तुमने उसने क्या किया हमारे साथ? ये बता मुझे, सच सच बता, कहीं कुबरा के साथ? नहीं अम्मी, इल्जाम का बोझ दबा रहा है मुझे। आप भी शक की निगाह से तो ना देखे। मुझ पे नहीं, अपनी तरबियत पे तो भरोसा करें। उसमें तो खोट नहीं हो सकती ना। तो इसका मतलब यह है कि कुबरा झूठ बोल रही है। किसी के झूठ सच का फैसला नहीं करने बैठा मैं। उस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मैं। चाहे कुबरा माने या ना माने, मेरा मगर मेरी बच्ची। बुशरा जमाल के साथ आप हैं? जी जी मैम। प्लीज आप में से कोई एक आ जाए। मैं मेरी बहन ठीक तो है ना? देखिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर जिस तरह उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए, जिनसे उनकी रिकवरी बहुत जरूरी है। और उन्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे उनको जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है।
और वो शदीद जहनी दबाव में है। क्या मुझे इसकी वजह बता सकते हैं? जी देखें, जिस हालत में पेशेंट को यहाँ लाया गया ना, उसे बाखूबी अंदाजा हो रहा है कि उनकी शादी थी। फिर ऐसी क्या वजह हुई है कि वो इस हालत तक पहुंची? कहीं आपने उनके साथ जबरदस्ती